Welcome back to the channel traders. This is the continuation to the educational series that we have started. So इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था कि RSI का एग्जैक्ट यूज कैसा है। पहले कन्वेंशनल मेथड क्या चलते आ रहा था, दैट वाज 30-70 80-20 ओवरबॉट ओवरसोल्ड, और अब हम क्या फॉलो करेंगे 60 और 40। 60 से ऊपर हमको बाय करना है, 40 से नीचे सेल करना है। पहले लोग क्या किया करते थे, 70 से ऊपर सेल करते थे और 40 से नीचे बाय करते थे, 30 से नीचे बाय करते थे, क्योंकि ओवर सोल्ड हो जाता था। तो इसके लिए लोग बोलते थे नहीं, यहाँ से बाइंग आएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता था। बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते थे। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? दैट वाज जस्ट बिकॉज दे वर फॉलोइंग द मेथड जो बुक्स में लिखा हुआ है। हमने क्या किया, थोड़ा सा बुक से डिफरेंट एक मेथड निकाला और इसको एनालाइज करने के लिए हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स डिसाइड किए कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है। और हमारे टाइम फ्रेम समझने का बहुत ईजी तरीका था जो हमने रखा था, पहले प्रिंसिपल की सुनो, फिर टीचर की सुनो और फिर उसके बाद में उस स्टूडेंट की सुनो जो क्लास का मॉनिटर होता है। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे वो वीडियो आएगी, उस वीडियो को भी अच्छे से देख लो। तो हमने एक और वीडियो बनाई थी, वो था RSI डाइवर्जेंस। अब RSI डाइवर्जेंस को यूज करने का तरीका, उसका ओरिजिनल फैक्ट क्या है कि RSI डाइवर्जेंस कितनी बार काम आता है, कब आपको यूज करना है, कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर RSI डाइवर्जेंस आपको काम आएगा, ये सारी चीजें हमने एक वीडियो में डिस्कस करी है जो अभी यहाँ आपको यहाँ आ रही होगी। और हमारे जो मेजर एजुकेशनल सीरीज था उसमें का एक मिनी सीरीज था जो हमने RSI के ऊपर 3 वीडियोस बनाने की डिसाइड करी, और एक बैक टेस्टिंग वीडियो थी जिसके अंदर मैंने 2 स्ट्रैटेजीज को अच्छे से बैक टेस्ट किया। सो उन वीडियोस को जाके देखो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो, और उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आओ, क्योंकि आपको RSI का बेसिक्स पता होगा, RSI डाइवर्जेंस पता होगा। और इस वीडियो में जो हम देखने वाले कि RSI को किसी और इंडिकेटर के साथ, तो आपको अच्छा थोड़ा और इजी पड़ेगा उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए या फिर समझने के लिए। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और देखेंगे कि RSI को किस इंडिकेटर के साथ हम यूज़ करने वाले हैं। RSI को आप किन इंडिकेटर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले आप बॉलिंगर बैंड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप ADX के साथ भी यूज़ कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब हमारे लिए RSI को किसी और इंडिकेटर के साथ यूज़ करने के 2 प्राइमरी फैक्टर्स रहेंगे। सबसे पहला रहेगा कि प्राइमरी इंडिकेटर हम क्या रखेंगे, और दूसरा फैक्टर रहेगा सेकेंडरी इंडिकेटर। तो अभी इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले जहाँ पे RSI ये हमारा प्राइमरी इंडिकेटर रहेगा, ये नहीं कि जहां पे कोई और इंडिकेटर जो सेकेंडरी इंडिकेटर है उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। तो RSI के बेसिस के ऊपर हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम RSI को मूविंग एवरेज के साथ डिस्कस करेंगे। मूविंग एवरेज कौन सा? सिंपल मूविंग एवरेज नहीं रहेगा, हम लेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसका कोई पीरियड चेंज नहीं है। डायरेक्टली आपको 9 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वही यूज़ करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को अगर आपको यूज़ करना है तो आप आपका ब्रोकर प्रोवाइडेड टर्मिनल नहीं यूज़ कर सकते। इसके लिए आपको कंपलसरी लगेगा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट। बट हाँ, ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका कोई सब्सक्रिप्शन लेना है। ये आप फ्री वाले, आपका जो फ्री वाला अकाउंट रहेगा उसके अंदर भी आप इस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हो, इस स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इंडिकेटर्स में जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे RSI, सिंपल, तो फिर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था पीरियड आपको 60-40 डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके रखना है, जो मैंने भी करी हुई है। यहाँ पे आपको सिंपल जाना है, RSI के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेंगे, उसके ऊपर क्लिक करो और आपको एक ऑप्शन आएगा ऐड स्ट्रैटेजी ऑब्लिक इंडिकेटर ऑन RSI। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और आपको सर्च करना है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे कुछ मतलब एक लाइन एक और ऐड हो गई है। अब ये स्टोकेस्टिक RSI तो नहीं है, ये ना ही किसी और तरीके का RSI है, ये सिंपल हमारे लिए मूविंग एवरेज और हमारा RSI है। अब इसके बेसिस के ऊपर आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है, अब हम ये पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है पर्सनली कि ये स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये आपको कब ट्रेड देगी, या फिर ये ट्रेड कंफर्मेशन के लिए है या ट्रेड एंट्री के लिए है? ये स्ट्रैटेजी आपको एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए यूज़ करनी है? तो ये स्ट्रैटेजी आपको एक कंफर्मेशन देगी। बट हाँ, हर स्ट्रैटेजी सीखने से और सिखाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको
एक बार बोलना चाहता हूँ कि अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देगी कि आपने जो ट्रेड लिया है क्या वो ट्रेड सही है, क्या आपने सही साइड ट्रेड लिया है, और अगर आपने सही साइड ट्रेड नहीं लिया है तो आपको वो करेक्ट करने के लिए काम करेगी। बस एक कंफर्मेशन रहेगा और आपका लॉस कम करने के लिए ये स्ट्रैटेजीज को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ में यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम आया, मार्केट में एक अच्छा बेरिश मोमेंटम आया। ठीक है, और आरएसआई भी नीचे जा रहा है। अब आप बोलोगे इसमें से आरएसआई कौन सा है और मूविंग एवरेज कौन सा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए और थोड़ा सा सिंपल कर दूंगा इस चीज़ को। ठीक है, अब हम कलर चेंज करेंगे। आरएसआई का कलर हम पर्पल ही रखेंगे, बट ईएमए का कलर बस हम रेड कर देंगे, सो दैट आप थोड़ा सा आपको इजी पड़े। रेड या फिर हम ब्लैक कलर करेंगे। ठीक है, नहीं ब्लैक नहीं यार, कौन सा कलर करूँ इसको, और तो फिर हम ईएमए को ऑरेंज कलर करेंगे। तो अब आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा कि जो ऑरेंज वाली लाइन है वो हमारे लिए ईएमए का काम करेगी और आरएसआई की लाइन हमारी पर्पल वाली लाइन है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से। मार्केट में एक अच्छा बेरिश मोमेंटम आया। ठीक है, बेरिश मोमेंटम इस कैंडल के बाद आया और आरएसआई ने एक डाउनवर्ड ब्रेक दिया, मतलब कट किया मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ। अब इस चीज़ को समझने के लिए अब हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब चार्ट से हटके हम स्क्रीन आप नोट करो, मैं भी आपके साथ नोट करूंगा कि एग्जैक्टली इस चीज़ को यूज़ किस तरीके से करना है। सो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि आपको बाय साइड ट्रेड कब लेना है और सेल साइड ट्रेड कब लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बाय साइड ट्रेड कब लेना है और सेल साइड ट्रेड कब लेना है, तो इसको हम बाइफरगेट करेंगे। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, हमारे इंपॉर्टेंट दो पैरामीटर्स है, एक है हमारा EMA और दूसरा पैरामीटर है हमारा RSI। अब EMA हमेशा फ्लैट रहेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बेसिस के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये बस आपको फिल्टर का काम करेगा। मतलब EMA इज जस्ट अ फिल्टर, ये आपका फिल्टर का काम करेगा, ये आपको बस बताएगा ट्रेड ऊपर की तरफ लेना है, ट्रेड नीचे की तरफ लेना है। और RSI आपको ट्रेड दिखाएगा कि किस साइड मार्केट जा सकता है, ये आपको RSI दिखाएगा। मतलब अगर आपको बाय करना है तो RSI ने EMA को अप साइड में कट करना चाहिए, और अगर आपको सेल करना है तो RSI ने डाउन साइड में कट करना चाहिए। इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, सो अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये रहा हमारे लिए हमारा मूविंग एवरेज। ठीक है, और इसी में हम एक रेंज बना देंगे कि किस रेंज में हम ट्रेड करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा एक RSI की रेंज। ठीक है, ये हमारा हो गया RSI, मतलब RSI का वो बॉक्स, इसके बीच में ये मूविंग एवरेज है। इसी के साथ में अब हम RSI की जो लाइन है इसके बेसिस के ऊपर कैसे ट्रेड लेना है वो देखते हैं। अब RSI की लाइन अगर इसको ऊपर कट करती है, ऊपर की तरफ कट करती है, तो आपके लिए ये बनेगा बाय सिग्नल, और अगर RSI की लाइन नीचे कट करती है तो ये आपके लिए बनेगा एक सेल सिग्नल। ठीक है, एकदम अच्छे से मैंने समझा दिया है कि मूविंग एवरेज को अगर अपसाइड में कट करेगा RSI तो आपको बाय करना है, अगर डाउन साइड में कट करेगा तो आपको सेल करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में आना चाहिए, जो अभी तक शायद मुझे नहीं लगता किसी के भी दिमाग में आया होगा, वो है आपने टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है। मैंने सारी चीज़ें तो बता दी, आप टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है। मोस्ट प्रोबेबली ट्राई टू यूज़ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स के अंदर टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करना, और ये आपको एक अच्छा बड़ा ट्रेड तो नहीं देगी, बट हाँ इस स्ट्रैटेजी को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहला पर्पस है कंफर्मेशन। सबसे पहला पर्पस है हमारा कंफर्मेशन। आपने जिस साइड में ट्रेड लिया है इसका कंफर्मेशन देगी ये स्ट्रैटेजी। दूसरा, अगर आपने ट्रेड लिया है, अगर आपने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है, तो अगर आपको एग्जिट करना है, पहले कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ राइट हो,
बाद में सेकंड, अगर आपने प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड ले लिया है, 90% टाइम्स प्राइस एक्शन सही होगा, बट कभी ना कभी आपको एक एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है या फिर किस एरिया में आपने लॉस एक्सेप्ट कर लेना है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाओ जहाँ पे आप गलत साबित हो। अब गलत साबित कहाँ पे हो गए? प्राइस एक्शन तो आपको बहुत मतलब अच्छा बड़ा मोमेंटम आएगा तब प्राइस एक्शन बताएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन हमेशा मतलब गलत होगा, प्राइस एक्शन 100% टाइम सही जाता है, 100% टाइम्स, बट विल टेक अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 90% टाइम्स कि 90% टाइम्स प्राइस एक्शन सही जाता है। वो 10% ऑफ द टाइम्स है ना, इसके लिए आपको लगता है एक एक्स्ट्रा, पहले तो कंफर्मेशन हो गया, अब आपको एक एक्स्ट्रा क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ में, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके बाय साइड के ट्रेड में RSI EMA को डाउन साइड कट देता है, तो अगर डाउन साइड कट देता है तो आप यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हो। मार्केट शायद बेरिश जा सकता है, 100% बेरिश नहीं जाएगा, बट आप थोड़े से कॉशियस हो सकते हो और इस लेवल पे आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सेल साइड एंट्री लेनी है, सेल साइड एंट्री लेनी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ आपका बाय पोजीशन एग्जिट करना है, बाय पोजीशन आपको एग्जिट करना है। और अगर आपने बाय सेल साइड ट्रेड लिया है, इफ़ यू आर टूवर्ड्स द सेल साइड और RSI EMA को अप साइड में कट दे रहा है, तो यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे भी आप बाय पोजीशन क्रिएट नहीं करोगे, बट आपकी शॉर्ट पोजीशन जो है इसको आप एग्जिट जरूर कर दोगे। मतलब आपको क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन एग्जिट। मतलब ये क्या हो गया? पहला पॉइंट कंफर्मेशन कि ट्रेड लिया है, सही है गलत है। अगर सही है इसका मतलब क्या, अगर आपने बाय किया है तो RSI ऊपर की तरफ कट करेगा, और अगर आपने सेल किया है तो RSI नीचे की तरफ कट करेगा। सिंपल है, ये आपका हो गया कंफर्मेशन। दूसरा हो गया क्लैरिटी कि आपको एग्जिट कहां करना है। भले ही ऐसा होगा कि आपको बाय मतलब अपोजिट ट्रेड नहीं मिलेगा, बट एग्जिट कहां करना है ये जरूर आपको समझ जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है RSI वाली स्ट्रैटेजी में, अगर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, अगर आपको ट्रेड लेना है, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो गया, ठीक है, या फिर चार्ट पैटर्न हो गया, या फिर किसी और इंडिकेटर के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल 50 के मूविंग एवरेज को कैंडल्स ने ब्रेक किया है, तो किसी और इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, तो इसमें RSI कहाँ काम आएगा? इसमें RSI काम आएगा आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। सबसे पहला वाला कंफर्मेशन क्या था? आपने बाय किया है तो ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब ये वाला कंफर्मेशन कौन सा है? जब आप ट्रेड लेना चाहते हो, जब आप ट्रेड ले रहे हो फर्स्ट, मतलब आपने देख लिया कि 50 फॉर एग्जांपल 50 के मूविंग एवरेज को मार्केट ने अपसाइड में कट किया, तो आप बाय साइड ट्रेड बनाना चाहते हो। बट यहाँ पे आप बहुत बार लोग आपने सुना होगा, किसी ने बोला है 3 स्टार सेटअप पे ट्रेड लिया है, 5 स्टार सेटअप पे ट्रेड लिया है, तो ये जो एक एक्स्ट्रा स्टार होगा आपके लिए, फॉर एग्जांपल इसके बेसिस पे आपने ट्रेड लिया, तो आप इसके साथ RSI वाली जो अभी हम स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं इसको ऐड कर दो, ये हो गया आपके लिए 2 स्टार ट्रेड, मतलब एक्स्ट्रा कंफर्म ट्रेड। पहला वाला कंफर्मेशन बहुत डिफरेंट था, दूसरा वाला कंफर्मेशन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ आपको कंफर्मेशंस के लिए ही काम आने वाली है, कोई और मेजर रीजन नहीं है इस स्ट्रैटेजी का, बस सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रीजन है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम वापस से चार्ट्स के ऊपर आएंगे और इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी आपको काम आएगी या नहीं आएगी। अब हम मार्केट को रिप्ले करेंगे और इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आज का दिन पूरा रिप्ले करूंगा सो दैट आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए कि आपको कहाँ ट्रेड लेना है, ठीक है। अब मैं रिप्ले कर रहा हूं और थोड़ा सा ध्यान देना कि कहां पे कट हो रहा है, किस तरफ कट नहीं हो रहा है और प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं, ये हम इंपॉर्टेंटली देखेंगे,
ठीक है, अब हम देखते हैं मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले रेड कैंडल बनी और फिर एक बाइंग कैंडल बन गई, मतलब पहले मार्केट ने एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया और फिर अचानक से ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो आरएसआई ने अपवर्ड कट दिया है, बट क्या आपको प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है? क्या आपको प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है इस ट्रेड के लिए? बिल्कुल भी नहीं, प्राइस एक्शन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो आप सब लोग मिस कर जाओगे, वो है पहले दिन का हाई। एक दिन पहले का हाई ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है। नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गई और एक बेरिश कैंडल का एंड हुआ। यहाँ पे भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होती तो आपको इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बेसिस के ऊपर अच्छे से ट्रेड शायद मिल जाता, अगर आप कैंडलस्टिक्स को अच्छे से समझते थे या फिर समझते हो तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी लेवल ब्रेक तो नहीं हुई, तो प्राइस एक्शन ने सपोर्ट नहीं किया, तो कंफर्मेशन का कोई काम नहीं। ये ट्रेड, इसके बेसिस पे हमको ट्रेड नहीं लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपको ये चीज़ कंटिन्यूसली रिमाइंड होती रहे, क्योंकि कल अगर आप इस इंडिकेटर को यूज़ करो तो ऐसा ना हो जाए कि मैंने तो बता दिया और कल सुबह आप उठ के इसके बेसिस पे ट्रेड ले लो और लॉस हो जाए। ये आपके लिए बस एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का ही काम करने वाली है, ठीक है। सो आपको क्लियरली दिखेगा एक बेरिश कैंडल भी थी, उसके बाद में आरएसआई ने मूविंग एवरेज को डाउन साइड ब्रेक किया। किस लेवल पे ब्रेक किया है? यहीं पे ब्रेक हो गया, मतलब अभी तक इस कैंडल की क्लोजिंग पे ही ब्रेक हो गया। चलो ठीक है, हम इससे पहले नहीं लेंगे, कैंडल की क्लोजिंग के लिए रुकेंगे। अब देखते आगे क्या होता है, ठीक है। मैंने ट्रेड लिया है 35-225 पे, वेट 35-225 पे ट्रेड लिया और मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 35-160 तक चला गया है। अब देखते और आ गया। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जो हमारी रेजिस्टेंस वाली लेवल थी जिससे ऊपर हम बाय करने वाले थे, प्राइस एक्शन वाली लेवल, वो मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगी। दूसरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन वाला स्टॉप लॉस। अगर आरएसआई फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश करता है मूविंग एवरेज को, तो मैं क्यों रुकूं कि वो रिटेस्ट करे, फिर वहाँ पे मैं देखूं कि वो ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे। अगर वो रिटेस्ट कर रहा है मैं बाहर निकल जाऊंगा और प्राइस एक्शन तब तक मुझे सपोर्ट कर देगा कि हाँ अब तुम गलत प्रूफ हो चुके हो, तुम बाहर निकल जाओ, ठीक है। अब हम और रिप्ले करके देखते हैं आगे कि आज के दिन में क्या हुआ। वेट, अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स अचीव हो चुके हैं। हमने 225 पे एंट्री ली थी, 125 का लो इसने बना दिया है। सो अब हम और देखते हैं कि आगे और क्या हुआ। ओके, यहाँ पे देखो और नीचे चला गया और अच्छे से नीचे गया है। अब और देखेंगे कि कहाँ तक जाता है ये। हमारी शॉर्ट एंट्री अभी भी बहुत ऊपर है। ओके, 200 पॉइंट्स हमने अचीव कर लिया। 225 पे ट्रेड लिया था, 0.25 तक मार्केट आ चुका है। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है। मैंने स्टॉप लॉस बता दिया, मैंने हर चीज़ बता दी, टाइम फ्रेम भी बता दिया। अब आते हैं कि टारगेट कहाँ सेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा बेसिक रूल है 0.5%, 0.8% और 1%। इन तीन चीज़ों को बिल्कुल मत भूलना। 0.1% अगर आप 1% अगर लेना चाहते हो तो आप एक प्रॉपर ट्रेडर हो, प्रोफेशनली करते हो। अगर आप 0.8% लेना चाहते हो तो आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, मतलब ना ही बिगिनर हो ना ही एडवांस्ड हो। आप एक एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो जो किसी और काम के साथ ट्रेड करता है। और अगर आप 0.5% लेते हो तो आप एज अ बिगिनर ही स्टार्ट कर रहे हो। दिस इज़ द बिगिनर स्टेज। और यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि 0.5% बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कंपाउंडिंग का रूल पता है तो 0.5% कैन गिव यू अ वेरी बिग रिटर्न ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। और मैं 0.5% इंडेक्स या स्टॉक पे बोल रहा हूँ, किसी ऑप्शन पे या आपके कैपिटल के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप बैंक, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 35,000 पे चल रहा है,
35,000 का 1% होता है 350 पॉइंट्स और 0.5% होता है 175 पॉइंट्स। अगर आप 175 पॉइंट्स कैप्चर करते हो तो आप अगर एट द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली एक लॉट के पीछे आपको 2,500 का प्रॉफिट होगा। फिर वो लॉट आपका 10,000 का रहेगा और उसके अगेंस्ट में आपको 2,500 का प्रॉफिट होगा। ये आपको डेल्टा बताएगा। सो ये एक ग्रीक है, इसका नाम है डेल्टा। ये आपको बताता है कि कितने पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन है वो कितने पॉइंट से मूवमेंट देगा, अपसाइड भी और डाउन साइड भी। अगर आप एट द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको 175 पॉइंट, हम 200 पॉइंट्स पकड़ के चलेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.51 टू 0.48 का आपको डेल्टा मिलेगा। अब डेल्टा क्या है, ये एक पूरा वीडियो वाला टॉपिक है जिसमें मैं पूरे ग्रीक्स कवर करूंगा। डेल्टा, थीटा, गामा, ये जितने भी हमारे लिए ग्रीक्स है वो सारे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम सारे के सारे ये ग्रीक्स के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको 10,000 की कैपिटल के ऊपर 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज 25% ऑफ योर कैपिटल, अगर आपको कंपाउंडिंग पता है तो आपको पता है ये कितना ज़्यादा हो सकता है। तो आप इस बेसिस पे मत घुसना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसके बेसिस पे मत घुसना, शायद इतना ही लॉस आपका हो जाए। अब अगर आप 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप 2,500 ऐड करते हो तो ये आपके लिए 12,500 हो गया। बट अगर 2,500 का लॉस होता है तो ये हो गया आपके लिए 7,500। और अगर इसको रिकवर करना है, अगर आपको वापस 10,000 पे आना है तो आपको कितना परसेंट कमाना पड़ेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ कि कितना परसेंट आपको लिखना पड़ेगा। जिसका भी बेस्ट आंसर रहेगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। सो अब हम वापस से वीडियो के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली जो एक बिगिनर का था उसका भी टारगेट हो गया, एक इंटरमीडिएरी का 0.8% वाले का भी टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। आप देखते हो वो 1% वाले का, जो एडवांस ट्रेडर है शायद वो इस इंडिकेटर को, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ भी ना करे, बट हाँ वो किसी और इंडिकेटर या किसी और स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड करेगा। तो अब हम देखते हैं कि उसका टारगेट अचीव होता है या नहीं होता है। सो भी आपको दिखेगा कि हाँ मार्केट और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1% वाले का भी टारगेट अचीव हो चुका है, बहुत अच्छे से टारगेट अचीव हुआ है। और हम देखते हैं अगर और ज़्यादा मूवमेंट आएगा तो और अच्छे से टारगेट, अच्छा क्लियरली अच्छे से टारगेट अचीव हो चुका है। तो आज 0.5% वाले को भी मिला, 0.8% वाले को भी मिला, 1% वाले को भी मिला, तो तीनों के लिए ये एक अच्छा ट्रेड रहा है। तो इस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। तो ये हो गया, हमने एक सेल साइड का ट्रेड देख लिया, अब हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अब बाय साइड का हम देखेंगे कि कहाँ पे हमको एक बाय साइड ट्रेड मिलेगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं हर बार आपको प्राइस एक्शन भी बता रहा हूँ, जहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं है वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ पे आप बोलोगे कि प्राइस एक्शन क्या था, प्राइस एक्शन का क्या था, कैंडलस्टिक्स पैटर्न और एक रेड कैंडल बन गई और जो पिछले दिन की लेवल्स थी वो ब्रेक हो गई। ये थी हमारे लिए पिछले दिन की लेवल्स, इन लेवल्स को ब्रेक कर रहा है मार्केट, अच्छे से ब्रेक कर रहा है और एक प्योरली सेलिंग कैंडल है, मतलब पिन बार और एक अच्छा बेरिश कैंडल हमको मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसी बाइंग वाले दिन हमको कितना अच्छे से ये स्ट्रैटेजी काम आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ही हम देखेंगे, यहाँ पे आप बेसिक्स मत भूलना है जो हमने सीखा है, दैट वाज 40 से ऊपर अगर नीचे से आरएसआई जाता है तो आपको 60 के टारगेट के लिए ट्रेड करना है, 60 से ऊपर जाता है तो क्वांटिटीज ऐड करनी है, ये बेसिक्स मत भूलना। शायद यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट यहाँ पे 60 पे रेजिस्टेंस लिया था आरएसआई ने, यहाँ पे अच्छे से 60 पे रेजिस्टेंस लिया था। तो आपको क्या करना है, 40 के टारगेट लेना है, 40 से और नीचे जाता है तो आपको क्वांटिटीज ऐड करनी है, ठीक है। तो 40 का तो टारगेट आपको ईजिली मिलेगा। सेम हम इस दिन में भी देखेंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब हम इस दिन को रिप्ले करेंगे। सो अब डे स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे हमको पहले ही सेलिंग मिल गई, ओपन होते से ही हमको सेलिंग मिल गया, तो शायद ये आप स्किप कर जाओ, चलो ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि आपने स्किप कर दिया। अब हम अगले और टारगेट के लिए देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस एक्शन ने आपको यहीं पे इंडिकेट कर दिया, एक बाइंग कैंडल के साथ इतने फॉलिंग मार्केट में इतनी अच्छी बुलिश कैंडल बहुत अच्छा होता है। ये जो बुलिश कैंडल आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत अच्छी कैंडल होती है। अगर इन्वर्स है
तो सेलिंग के लिए अच्छी है, और अगर इस तरीके की है तो हमारे लिए बाइंग के लिए अच्छी है। तो हमने ये ट्रेड, अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे करते हो ट्रेड तो आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा, बट स्टिल हम थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए रुकेंगे कि या तो 40 को ब्रेक कर दे RSI या फिर मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे। तो आगे हम देखेंगे, अब मार्केट साइडवेज होने वाला है क्योंकि वो दोनों साथ। हाँ, एक और चीज़, हमने अपसाइड मार्केट देखा, डाउनसाइड मार्केट देखा, अब साइडवेज मार्केट भी तो प्रेडिक्ट करना है। इसके अंदर साइडवेज मार्केट अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो अगर ये दोनों इंडिकेटर्स एक साथ चल रहे, इनका ये पैरेलल या फिर एकदम पास चल रहे और एक लाइन बना रहे, तो मार्केट साइडवेज है। और जैसे ही किसी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, ऊपर आपको प्राइस एक्शन में भी दिखेगा, नीचे आपको RSI में भी दिखेगा। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं, प्राइस पहले चलेगा फिर इंडिकेटर चलेगा, ठीक है। सो हम आगे देखते हैं कि और क्या हुआ नेक्स्ट, मतलब इससे आगे और क्या हुआ। अभी भी पैरेलली चल रहा है, ओके। अब यहां पे क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ है और एक ब्रेकआउट दिया है, बट क्या आपको प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। प्राइस एक्शन आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम ट्रेड क्यों ले? इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे तो ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड हमको प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेना है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने ट्रेड किस लेवल से ऊपर करना है? इस लेवल का जब ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर मार्केट नीचे आया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। अब देखना है कि यहाँ पे वो ऊपर जाएगा या यहाँ से वो नीचे जाएगा। तो अगर ऊपर जाता है तो प्राइस एक्शन ने सपोर्ट कर दिया कि हाँ एक अपसाइड मोमेंटम मिलेगा, और हमको RSI ने तो पहले ही इंडिकेट कर दिया है अच्छे से। अब देखते हैं कि आगे और क्या होगा, ठीक है। तो ओके, फिर से वहीं पे घूमता रहा। अब देखो, अगर आप RSI के बेसिस पे ट्रेड ले लेते, शायद आप बहुत देर तक, मतलब 15 मिनट्स की कैंडल यूज़ कर रहे हैं अपन, ऑलमोस्ट 3 कैंडल्स हो गए हैं, मतलब 45 मिनट्स तक आप बोर हो जाते, और इस एरिया में आपका प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाता था, आपका थीटा डीके होता था। तो ये डीके से बचने के लिए भी आपको एग्जैक्टली प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लेना है। ओके, यहाँ पे अभी तक वो लेवल ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। मैं फिर से एक बार लेवल्स मार्क कर दूँ, ये हमारी बाइंग और ये हमारी सेलिंग लेवल। ओके, यहाँ पे पहले क्या हुआ था, अच्छी बुलिश कैंडल बनी और फिर उसमें सेलिंग आई और प्रॉपर एक रेड कैंडल, अगर वो सस्टेन कर जाती, उसकी क्लोजिंग हो जाती, तो मैं 110% मैं पर्सनली एक सेल साइड ट्रेड ले लेता। बट फिर से ग्रीन हो गई कैंडल। अब आगे और देखते कि क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल चुका है, ब्रेकआउट मिल गया, अच्छा वाला ब्रेकआउट मिल गया। RSI ने 40 ब्रेक किया, RSI ने EMA पे सपोर्ट लिया, EMA को भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ट्रिपल कंफर्मेशन है, 3 स्टार ट्रेड है, आप ले सकते हो। शायद 1% टारगेट अचीव होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इस ट्रेड को ले सकते हो। सो अभी और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। तो हमने ट्रेड किस लेवल पे लिया था? 34,800 पे, मतलब 350 पॉइंट्स हमारे लिए अप्रॉक्सीमेटली एक 1% का टारगेट रहेगा। अभी तक 200 पॉइंट्स अचीव हो चुके हैं, तो 0.5% वाला सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो एक बिगिनर था उसने सेटिस्फाई होना चाहिए और अभी तक बाहर निकल जाना चाहिए। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएरी वाला सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, ठीक है। दिन खत्म हो गया है, इंट्राडे स्ट्रैटेजी थी, शायद आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो जाए। बट अगर आपने BTST लिया है, अब इसमें BTST कैसा लेना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट वीडियो के एंड में। अगर आपने BTST लिया है तो आपको शायद नेक्स्ट डे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलेगा, ठीक है। तो 1% वालों के भी टारगेट सारे अचीव होने वाले हैं, हो गए। 1% वालों के भी टारगेट्स अचीव हो गए। नेक्स्ट डे का 1% भी आप ले सकते हो, शायद नेक्स्ट डे का भी 1% आपको मिलेगा, देखते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमने देख लिया कि बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों देख लिया।
साइडवेज मार्केट भी देख लिया। अब आते हैं हम BTST वाले पॉइंट पे। इसको मैं वापस से एक बार आपको एक्सप्लेन करने के लिए स्क्रीन के ऊपर लाऊंगा और मेरे साथ आप नोट करना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद हम फिर से चार्ट्स के ऊपर आएंगे और उसको एग्जैक्टली टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली BTST वाली स्ट्रैटेजी आपको किस तरीके से यूज करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, पहला, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर नहीं है तो आप ट्रेड ही नहीं लोगे, BTST ट्रेड ही नहीं लोगे। अगर ये चीज़ है तो आपको एक 50% चांस है कि आपका ट्रेड सही हो सकता है। तो हमको प्रोबेबिलिटी को हमेशा 70% तक लाना है, 100% की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्राइस एक्शन आपको 50% प्रोबेबिलिटी दे देगी नेक्स्ट डे के लिए। अगर आप प्राइस एक्शन को इंट्राडे में यूज़ करोगे तो 90% प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बट नेक्स्ट डे के लिए आपको 50% प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन दे देगी, और हमको 20% की एक प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसके लिए आप यूज़ करोगे RSI। अब इसमें अगर आपको बाय साइड BTST लेना है तो जो हमारा RSI है और EMA है, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस मतलब क्या, अगर ये EMA है और अगर ये RSI है तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कुछ इस तरीके से। मतलब जो इनका दोनों का डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये एक एक्स्ट्रा नहीं, 20% एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगा, ठीक है। तो सेल साइड भी इसी तरीके से लेंगे, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए और RSI अपसाइड होना चाहिए। और अगर सेल साइड लेते हो तो EMA और RSI, अगर आप देखोगे तो मैंने पहले RSI लिखा फिर EMA लिखा बाय साइड, क्योंकि RSI ऊपर रहने वाला है, और सेल साइड में मैंने EMA ऊपर लिखा, RSI को नीचे लिखा, क्योंकि यहाँ पे RSI नीचे रहने वाला है। इसमें भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाय या सेल साइड ट्रेड लेंगे। अब हम आते हैं फिर से चार्ट्स के ऊपर। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ज़रूर था, अच्छा सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, और दूसरे दिन मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अब रिप्ले नहीं करेंगे, बस अब हम टेस्ट करेंगे कि हाँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे इस एरिया में यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था और यहाँ पे प्राइस एक्शन ने भी सपोर्ट नहीं किया था, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं था, तो मार्केट ने दूसरे दिन एक कन्फ्यूजन कैंडल बनाई और फिर डाउन साइड मोमेंटम दी। मतलब ये तो आपको दूसरे दिन इंट्राडे में भी ट्रेड मिल सकता था। सो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि हाँ एक प्राइस एक्शन ब्रेकआउट भी है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी है RSI और EMA के बीच में, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप ट्रेड ले सकते हो BTST के लिए बाय साइड दूसरे दिन के लिए। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा अभी तक, सबसे पहले हमने देखा कि RSI और एक और इंडिकेटर, वो दूसरा इंडिकेटर क्या था, वो था हमारे लिए मूविंग एवरेज। RSI और मूविंग एवरेज को किस तरीके से यूज़ करना है। फिर हमने देखा इसमें बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, क्या यूज़ है स्ट्रैटेजी का, किसको ये स्ट्रैटेजी यूज़ आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी और BTST इसके बेसिस पे कैसे लेना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करने से पहले आप इसको बैक टेस्ट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये स्ट्रैटेजी कितने दिन काम आई है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी के साथ में ये नहीं रहेगा कि सिर्फ इतनी ही एक स्ट्रैटेजी बता दी, अभी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आनी है, एक बहुत बड़ी सीरीज़ आनी है, और ये तो सिर्फ RSI के 3 वीडियोस खत्म हुए। इसके बाद हम MACD के ऊपर आएंगे, VWAP के ऊपर आएंगे, वॉल्यूम के ऊपर आएंगे, वॉल्यूम के कंडीशंस भी मैंने आपको बता दिए थे। हम आपको मूविंग एवरेज बताएंगे, मूविंग एवरेज में सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, और फिर डेली मूविंग एवरेज। मतलब सिंपल मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे तो वो डेली मूविंग एवरेज हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें और बहुत पेंडिंग है।
शायद से मैं कोई और इंडिकेटर्स जो ओवरव्यू वाली वीडियो में मैंने नहीं बताया था, वो इंडिकेटर्स भी मैं शायद आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, सो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से काम आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस वीडियो। एंड ये नॉलेज मैं मेरे तक लिमिटेड नहीं रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज को मैं जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकूँ इतना ज़्यादा करूँ। इसमें मुझे आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, वो है कि आप इस वीडियो को शेयर करो। कहाँ कहाँ आपको शेयर करना है? सबसे पहले जिनके साथ आप फाइनेंस डिस्कस करते हो। दूसरा, अगर आप आपका व्हाट्सएप स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी रख सकते हो, या फिर आप किसी ग्रुप में एडेड हो जहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड बातें होती है या फाइनेंस रिलेटेड बातें होती है, तो इन जगहों पे आप इस चीज़ों को स्प्रेड करो सो दैट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को ट्रेड लेते टाइम कंफर्मेशन ज़रूर मिले। ठीक है, सो आई विल एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। मुझे ये वीडियो बना के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आपको भी ये वीडियो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लॉन्ग। सो हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू।